बिस्मिल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। हम आज करने क्या वाले हैं, पहले हम लोकल पोटेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है हम मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही है। और हम जो है राबिया मेनली रफ़ी के पॉइंट्स हैं और बीआरएस है। जो है बुक में अगर आपको कहूँ, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये तो गाइडेंस हैं, ये काफी डिटेल में, ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि इसमें पिक्चर्स बहुत सारी हैं, सो दैट यू कैन मेक योर स्केचेस ऑफ द डायग्राम, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं से पिक्चर सेपरेट करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूं विद इन अ डे और सो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सो हम मैम आपका कल का लेक्चर अपलोड हुआ है? बेटा मैंने शेयर तो कर दिया था असीब को, मैं उससे पूछ के आपको बता दूंगी कि उसने अपलोड किया है कि नहीं किया, ठीक है। सो हम मसल स्पिंडल में और गोल्जी टेंडन ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है ये जो रिफ्लेक्सेस हमारे होते हैं, टेंडन रिफ्लेक्सेस, जिनको हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कहते हैं, जो कि हम हैमर से एलिसिट करते हैं, ठीक है। ये जो है ये बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है इसका उल्टा जो है जीटीओ रिफ्लेक्स जो है वो हम पढ़ेंगे, और हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में जो फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये हम सारा का सारा जो है स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में विड्रॉल मैम रिफ्लेक्स। काइंडली आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं ड्यू टू डिफरेंट बेटा इश्यूज, तो मसला होता है। बेटा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी, ठीक हो है गया। थैंक यू मैम। ओके, सो आई थिंक अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस द डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है, pyramidal and extra pyramidal. We'll talk about the upper and lower motor neuron region, and we'll talk about the rigidity and spasticity. और अगर हमें टाइम मिला आज के सेशन में तो हम फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कवर करेंगे। लेट्स सी कि हम कितना कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द लोकल पोटेंशियल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो रिसेप्टर के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होता है, रिमेम्बर जितने भी हमने रिसेप्टर्स की बात की, ठीक है, रात को आपको और हमजा भी रिसेप्टर शायद में हमें कल पढ़ा रहे थे, कोई भी रिसेप्टर हो बॉडी का, ठीक है, उसके अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उस पोटेंशियल का नाम होता है रिसेप्टर पोटेंशियल, ठीक है, सही। और ये पोटेंशियल जो है ये लोकल पोटेंशियल होता है। अब लोकल पोटेंशियल का क्या मतलब है? लोकल पोटेंशियल का ये मतलब होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज एक्शन पोटेंशियल वाली नहीं होती। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है हमेशा, कि एक्शन पोटेंशियल वंस जनरेटेड इट इज ऑलवेज प्रोपगेटेड। अगर एक बार जनरेट हो गया, ये ऑल और नन लॉ को फॉलो करेगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, अपनी सोर्स से अवे जाएगा। एग्री? ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। लोकल पोटेंशियल जो है वो, अच्छा, अगेन एक्शन पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो जब वंस एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, एक्शन पोटेंशियल कभी इनहिबिटरी नहीं होता। न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी इनहिबिटरी, एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज एक्साइटेटरी। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा, जो करंट जनरेट होगा, वो हमेशा एक्साइटेटरी इन नेचर होगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें एक्शन पोटेंशियल की, तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? इट्स जो है इट्स अ पोटेंशियल जो कि नर्व के फाइबर में जनरेट हुआ, ठीक है, और फाइबर में जनरेट हुआ अवे फ्रॉम द इसके स्टिमुलस से गया, और इसने ऑल और नन लॉ फॉलो किया, और ये यूनी डायरेक्शनल था, ठीक है। अच्छा, ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट हुआ जब मेम्ब्रेन ने थ्रेशोल्ड को रीच किया। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जहां पर जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। सो इससे पहले क्या होता है? इससे पहले जो है लाइगेंड गेटेड चैनल्स काम कर रहे होते हैं, सही है। जब लाइगेंड गेटेड चैनल जो है वो थ्रेशोल्ड तक मेम्ब्रेन को पहुंचा देते हैं तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, एंड वंस द वोल्टेज गेटेड चैनल दे ओपन अप, द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, जिसके लिए फिर बाद में जो है न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्शन पोटेंशियल का? आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम इसको जब कार्डियक मसल में कराऊंगी और नर्व मसल फिजियोलॉजी कराऊंगी ना, तो एक्शन पोटेंशियल में डिटेल में वहां पे भी पढ़ाऊंगी। एट दिस मोमेंट रिमेंबर, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? जब मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है। हर मेम्ब्रेन का थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट, ठीक है, मगर नॉर्मली जो हम नर्व फाइबर का थ्रेशोल्ड लेते हैं वो +65 मिलीवोल्ट लेते हैं। छोटा फाइबर होगा उसका थ्रेशोल्ड डिफरेंट होगा, ठीक है। दिस इज एक्शन पोटेंशियल। नाउ एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज एक्साइटेटरी।
ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी इनहिबिटरी बट एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज एक्साइटेटरी। अब रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है? इट्स अ लोकल पोटेंशियल, इट कुड बी एक्साइटेटरी इन नेचर, ठीक है, इट कुड बी इनहिबिटरी इन नेचर, ठीक है। एक्साइटेटरी इन नेचर का क्या मतलब है कि ये मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करेगा, ठीक है, यानी जब ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करेगा, यानी ये मेम्ब्रेन को एक्शन पोटेंशियल के नियर ले जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर यही पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है, सो ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होगा और ये मेम्ब्रेन को अवे फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल ले जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल? इफ द मेम्ब्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, ठीक है, इफ द मेम्ब्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड, ठीक है, अचीविंग द थ्रेशोल्ड, whether it achieves the threshold or not, that is a different story, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड अचीव कर लेगा तो वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो लोकल पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड की तरफ ले जाए, ठीक है, दैट वी कॉल द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और वो थ्रेशोल्ड जो मेम्ब्रेन को अवे फ्रॉम द जो है थ्रेशोल्ड ले जाए, नेगेटिव की तरफ ले जाए, दैट वी कॉल द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? नाउ if we say excitatory post-synaptic potential, EPSP, excitatory post-synaptic potential, ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट होगा? सेल के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिविटी आएगी तो ये क्रिएट होगा या नेगेटिविटी आएगी तो क्रिएट होगा? जी पॉजिटिविटी। ऑब्वियसली, तो पॉजिटिविटी कैसे आती है सेल के अंदर? पॉजिटिविटी कैसे आती है सेल की? सोडियम इनफ्लक्स Okay. और Sodium पोटेशियम influx and potassium outflux. देखो, पोटेशियम आउटफ्लक्स कॉजेज द पॉजिटिविटी। जी, पोटेशियम इज अ पॉजिटिव आयन, वो सेल से बाहर निकलेगा तो क्या वो पॉजिटिविटी अंदर लाएगा सेल के? नहीं मैम। ठीक है, मेक अ कॉमन सेंस बेटा, ठीक है। व्हाट इज, अगर सोडियम का अंदर आना जो है ईपीएसपी है, तो कोई भी पॉजिटिव आयन अंदर आएगा, दैट इज ईपीएसपी, ठीक है। अगर कैल्शियम अंदर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ईपीएसपी। इनसाइड कोई भी पॉजिटिव आयन आएगा, दैट इज ईपीएसपी, ठीक है। और कैसे पॉजिटिविटी अंदर आ सकती है? इफ द नेगेटिविटी लीव द सेल, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड का इफ्लक्स हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो ईपीएसपी। एग्री? Yes, ma'am. ठीक हो गया। सो पॉजिटिविटी का अंदर आना किसी फॉर्म में भी, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आइन और बाय लीविंग द नेगेटिव आइन, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी बनिस्बत जो है इनहिबिटरी पोटेंशियल की हम बात करें, तो अगर क्लोराइड आइंस अंदर आए तो मेम्ब्रेन कैसी होगी? Ma'am, inhibitory potential होगा, negative. हाँ, क्योंकि मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड से और नेगेटिव चली जाएगी, यानी हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट प्रोड्यूस होगी। आईपीएसपी में कौन सी स्टेट प्रोड्यूस होगी? हाइपर पोलराइजेशन की, ठीक है। ईपीएसपी में कौन सी स्टेट प्रोड्यूस होगी? डीपोलराइजेशन की। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक सेकेंड। नहीं समझ आ रहा? कितने लोगों को नहीं समझ आया? देखो, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल पोटेंशियल्स। पहले समझो लोकल पोटेंशियल्स कहाँ कहाँ होते हैं। रिसेप्टर पे जो जनरेट होगा वो लोकल पोटेंशियल है, ठीक है। रिसेप्टर पोटेंशियल इज लोकल पोटेंशियल। अच्छा, मुझे बताओ, आपने एंड प्लेट पोटेंशियल पढ़ा हुआ है? एंड प्लेट पोटेंशियल पढ़ा हुआ है? कहाँ होता है ये? किसी को याद है एंड प्लेट पोटेंशियल कहाँ होता है? में होता है। Ma'am, cell physiology में था, पता नहीं। एंड प्लेट पोटेंशियल कहाँ होता है? स्केलेटन मसल में। स्केलेटन मसल में जब न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होता है तो एसिटाइल कोलिन जो सोडियम गेटेड चैनल से बाइंड होता है,
ठीक है, दैट पोटेंशियल इज एंड प्लेट पोटेंशियल, या इसको मोटर प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल कहाँ होगा? हर रिसेप्टर के ऊपर। ये लोकल पोटेंशियल्स होते हैं। लोकल पोटेंशियल्स का क्या मतलब है? दे आर जनरेटेड लोकली। अगर ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगर ये थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ये बात समझ आती है? जी। ठीक है, अब अगर ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे कैसे? अगर ये पॉजिटिविटी सेल के अंदर लाएंगे तो ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे। ठीक है, अगर ये सेल के अंदर नेगेटिविटी किसी तरह से ले आते हैं, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन को अवे फ्रॉम थ्रेशोल्ड करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट है। ईपीएसपी का क्या मतलब है? डीपोलराइज होना मेम्ब्रेन का, यानी मेम्ब्रेन का थ्रेशोल्ड के नियर पहुंचना। आईपीएसपी का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइज होना, यानी थ्रेशोल्ड से अवे पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि, एक सेकेंड, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, शायद मुझे अगर मिल जाती है। मैम लोकल पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड पे पहुंच के जनरेट हो गया तो वो इधर इनहिबिटरी होगा या फिर एक्साइटेटरी होगा पोस्ट सिनेप्टिक में। यस, इट डिपेंड्स के वो सोडियम, अगर वो इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड कर रहा है तो वो एक्साइटेटरी है, अगर वो नेगेटिविटी इनसाइड कर रहा है तो वो इनहिबिटरी है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ओके अब ये देखो, ये आपको न्यूरॉन की का सोमा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ए न्यूरॉन है, बी न्यूरॉन है, सी डी। ठीक है, इस तरह से नर्व टर्मिनल्स बन रहे होते हैं। एक सेकेंड, ये दिख रहा है? क्लियर है? ये Yes, दिख रहा है ma'am. आपको? ठीक है, Yes, अब देखो ma'am. ये नर्व, ये एक्सॉन के टर्मिनल्स है जो कि डेंड्राइट को और सोमा को इनर्वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? यहाँ जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, एक्सॉन हाइलेट के पास। एक्सॉन टर्म यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ नहीं जनरेट होता, यहाँ लोकल पोटेंशियल जनरेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहाँ पे क्या जनरेट होता है? लोकल पोटेंशियल। अब फॉर एग्जांपल ये जो नर्व टर्मिनल है, ये वाला, इसको मैं लाल कर रही हूँ, ये नर्व टर्मिनल यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है वो यहाँ पर क्लोराइड के चैनल्स ओपन कर देता है और सेल के अंदर क्लोराइड चला जाता है, तो क्या जनरेट होगा यहाँ पे? आईपीएसपी। Inhibitory. आईपीएसपी Inhibitory. जनरेट होगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इस नर्व ने, इस नर्व टर्मिनल ने इसको भी इनर्वेट किया हुआ है। ठीक है, इस वाले को भी और इसको भी इनर्वेट किया हुआ और इसको भी इनर्वेट किया हुआ है। ठीक है, और इस नर्व वाले ने इसको भी इनर्वेट किया और इसको भी इनर्वेट किया हुआ है। दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, यस इसको भी एक सेकेंड मैं इसको कर देती हूँ पर्पल, नहीं तो मैंने ये इसको भी इनर्वेट किया और इसको भी इनर्वेट किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो इनहिबिटरी है यहाँ से, और यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो एक्साइटेटरी है। तो क्या होगा? यहाँ पे सम अप होगी एक्टिविटी। अगर ये एक्टिविटी जो है एक्साइटेशन की ज्यादा होगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगर इनहिबिशन की ज्यादा होगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, लोकल पोटेंशियल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सम करता है, एक्शन पोटेंशियल कभी भी सम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन है, ये आईपीएसपी जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला न्यूरॉन जो है वो ईपीएसपी जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप देखो कि इन दोनों का, अगर ये इसको इनहिबिट कर रहा है और ये इसको एक्साइट कर रहा है, इसको फॉर एग्जांपल आके, तो इन दोनों की समेटिव एक्टिविटी जो होगी उसके हिसाब से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर इनहिबिशन ओवरवेलम करेगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन। इनहिबिशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमिशन इज आईपीएसपी। हम कहते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी इन नेचर है, इसका क्या मतलब होता है? आपने कभी गौर किया है इनहिबिटरी इन नेचर का क्या मतलब होता है? If we say that the neurotransmitter is inhibitory, what is the meaning of that? कि वो inhibitory action potential generate करता है, is that the meaning? Anyone Ma'am, can explain? action potential को इनहिबिटरी एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुए इन द वापस से न्यूरोट्रांसमीटर। वापस से बताओ।
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या मतलब है? नो एक्शन पोटेंशियल। यस, नो एक्शन पोटेंशियल मींस इट ड्रिव्स द मेम्ब्रेन। तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर ने किया क्या वहां आके? नो एक्शन पोटेंशियल, एग्री। फिर उसने किया क्या? वो तो मैम मैम फिर न्यूरोट्रांसमिशन। उसने आगे उसकी ट्रांसफर को रुकवाया इन द यस, एनएमजे तो जो उसने, हाँ, तो उसने क्या जनरेट किया? इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। नाउ यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर? मैम यस पोस्ट मैम साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चैनल्स खोलेंगे। का खुलेगा तो वो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होगा, और ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कौन करेगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स करेंगे। They won't generate the action potential, they will stop the action potential. How? By inhibiting the neurotransmission. But how? They will open up certain channel, na? Those channels will drift the membrane away from the depolarization. They will produce the hyperpolarization. Is this clear now? Still query in it? यस मैम, क्लियर। Okay. अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने कल बात की थी सेंसरी सिस्टम की, और सेंसरी सिस्टम के अंदर हमने जब बात की थी तो हमने बात की थी कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से अंदर आते हैं। ये जैसे देखो अंदर आ गए, ठीक है, ये अंदर आ गए, ठीक है। और हमने कहा कि ये लोकल ब्रांच भी करते हैं और असेंड भी करते हैं। असेंड करके इन्होंने डीसीएमएल और एएलएस बनाया। फिर हमने डीसीएमएल को डिटेल में पढ़ा, हमने एएलएस को फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। हमने लेटरल वाले का नियोस्पाइनोथैलेमिक भी पढ़ा और पेलियो भी पढ़ा। यहाँ तक याद है ना सबको? ये हमने कल पढ़ा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसेंडिंग ट्रैक। लेकिन डिसेंडिंग ट्रैक में हम बात कर रहे हैं वो न्यूरॉन्स जो कि मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रहे हैं, स्केलेटन मसल के हो जा रहे हैं। समझ में आती है बात? ठीक है। और ये कहाँ से निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड के? डॉर्सली कौन जा रहा था? सेंसरी न्यूरॉन्स एंटर हो रहे थे। अब मोटर कहाँ से निकलेंगे? एंटीरियरली निकलेंगे, यानी वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ये एग्जिट करेंगे। और ये जब एग्जिट करते हैं तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये ट्रैवल किस में करते हैं? स्पाइनल नर्व में ट्रैवल करते हैं। तो स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स नर्व। मिक्स नर्व का क्या मतलब है? कि उसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं और उसमें मोटर फाइबर्स भी हैं। कितने लोगों को पहले ये बात समझ में आ गई? आ गई मैम। ओके, गुड। अब जो जो एंटीरियर हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड के जो फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, वो फाइबर्स अगर आप क्लासिफिकेशन में देखो तो जो स्केलेटन मसल में फाइबर्स जा रहे थे वो ए अल्फा मोटर न्यूरॉन्स थे, मोटर टू द स्केलेटन मसल, ठीक है, और वो ए गैमा मोटर न्यूरॉन थे। एग्री? वापिस से मैंने क्लासिफिकेशन लगा दी, एक मिनट आ जाती है आप लोगों के पास। ये देखो, ठीक है, कौन से मोटर फाइबर्स हैं? ए अल्फा मोटर न्यूरॉन और ए गैमा मोटर न्यूरॉन। ये जा रहे हैं स्केलेटन मसल को, ठीक है, यही जा रहे हैं ना स्केलेटन मसल को। हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं और हम स्पाइनल कॉर्ड में स्पेसिफिकली बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा हम स्केलेटन मसल को डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक हो गया? तो ए अल्फा मोटर न्यूरॉन कहाँ जा रहे हैं? स्केलेटन मसल में जा रहे हैं। ए गामा मोटर न्यूरॉन कहाँ जा रहे हैं? ये भी स्केलेटन मसल में जा रहे हैं। पहला पॉइंट। अब मसल कैसा होता है? हम सबको मसल पता है, मसल कुछ ऐसा होता है, इस तरह का होता है मसल। सबने देखा है मसल, ठीक है, क्लियर? अब मसल के अंदर जो स्केलेटन मसल फाइबर है उसमें हम सबको पता है कि जो स्केलेटन मसल फाइबर है उसमें एक्टिन होता है और उसमें मायोसिन होता है और उसकी स्ट्राइएशन की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो लाइट एंड डार्क बैंड्स बना रहा होता है। और वो मसल जो है कुछ इस तरह से अरेंज होता है, जैसे ये वन ऑफ द मसल है ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसकी बेली जो है वो चौड़ी है और टेंडन है उसके एंड पे, ठीक है। ये जो मसल्स के फाइबर्स हैं, ठीक है, जहां पे सिर्फ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं, इनको कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स ऑफ द मसल। इनको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स ऑफ द मसल, ठीक है। ये वो फाइबर्स होते हैं जिनको ए अल्फा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट करता है, जिसमें लिखा हुआ है ना मोटर टू द जो है ना मसल, ए अल्फा मोटर, जो सबसे फास्टेस्ट फाइबर्स थे, वो किसको इनर्वेट करते हैं?
एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? जो एक्चुअली मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कौन से हैं? स्केलेटन मसल के ही फाइबर्स हैं, लेकिन ये वो फाइबर्स हैं जो कि पूरे के पूरे एक्टिन और मायोसिन से बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी मसल के अंदर जो है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इंट्राफ्यूजल का क्या मतलब? अंदर है वो, ठीक है। इंट्राफ्यूजल जो फाइबर्स होते हैं ये पूरे के पूरे एक्टिन एंड मायोसिन से नहीं बने हुए होते, ठीक है। इनके सेंटर के अंदर जो है एक्टिन एंड मायोसिन नहीं होता और उसकी जगह पे रिसेप्टर पड़ा होता है और उस रिसेप्टर का नाम मसल स्पिंडल होता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जी, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि स्केलेटन मसल के अंदर, ठीक है, दो तरह के फाइबर्स हैं। एक है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो कि पूरे के पूरे एक्टिन एंड मायोसिन से बने हुए होते हैं और यही मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, एंड दे आर इनर्वेटेड बाय द ए अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। और दूसरे फाइबर्स होते हैं जो कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। इंट्राफ्यूजल जो फाइबर्स हैं वो किस तरह डिफरेंट है कि इनके सेंटर में एक्टिन एंड मायोसिन नहीं होता, ठीक है, और उसकी जगह पे क्या होता है? मसल स्पिंडल होता है। मसल स्पिंडल क्या है? एक रिसेप्टर का नाम है, ठीक है। कौन सा रिसेप्टर है? मिकैनो रिसेप्टर है। और मिकैनो के अंदर ये कौन सा रिसेप्टर है? प्रोप्रियोसेप्टर का रिसेप्टर, यानी ये सेंस ऑफ पोजीशन देता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? एवरीवन इज क्लियर? आगे चलें? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। अब इंट्राफ्यूजल फाइबर के अंदर जो है रिसेप्टर है और उस रिसेप्टर का नाम मसल स्पिंडल है, ठीक है। ओके, नवाल मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं क्या बता रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलेटन मसल, और मैं ये बता रही हूँ कि स्केलेटन मसल के इज मेड अप ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, वी ऑल नो, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो एक्टिन एंड मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो दो तरह से अरेंज होते हैं। एक फाइबर्स होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कहते हैं और एक को कहते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स। जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो सिंपल फाइबर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, सही। और इनको जो है, इनकी जो मोटर सप्लाई है वो ए अल्फा मोटर न्यूरॉन है, सही है। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, ठीक है, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो है, ठीक है, इसकी जो सेंटर में जो है वो एक्टिन एंड मायोसिन नहीं होता बल्कि रिसेप्टर पड़ा होता है और उस रिसेप्टर का नाम क्या है? मसल स्पिंडल। अब मुझे जल्दी से बता दो कोई कि मसल स्पिंडल की सेंसरी सप्लाई क्या है? मोटर तो मैंने आपको बताई अभी, मसल स्पिंडल की सेंसरी सप्लाई क्या है? जी, कल मैंने आपको बताया है मसल स्पिंडल की सेंसरी सप्लाई प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। फिर से देखो क्लासिफिकेशन में, देखो कौन सी है मसल स्पिंडल की सेंसरी सप्लाई। अभी आ जाती है क्लासिफिकेशन, देख के मुझे बता दो। यस, 1A फाइबर्स, यस 1A फाइबर्स। और अगर हम उसको जनरल क्लासिफिकेशन में देखें तो दे आर, जनरल क्लासिफिकेशन में दे आर ए अल्फा फाइबर्स, ठीक है, जनरल ए अल्फा फाइबर्स, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मसल स्पिंडल की सेंसरी सप्लाई क्या है? 1A फाइबर्स है, ठीक है, क्लियर है, जो कि एक्चुअली जनरल क्लासिफिकेशन में ए अल्फा फाइबर्स है। और ए अल्फा और किसकी सप्लाई है? अभी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स की मोटर सप्लाई भी है। देखो, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स की मोटर सप्लाई भी है। क्लिक, ये समझ आ गई बात? मैम एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स की मोटर सप्लाई है और प्रोप्रियोसेप्टर्स की सेंसरी सप्लाई है। बिल्कुल, जनरल ए अल्फा। क्लासिफिकेशन, ठीक है। और वो प्रोप्रियोसेप्टर कौन है? मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है, क्लियर है? ओके, आई नो दिस इज बिट कंफ्यूजिंग। एक बार आपको क्लिक कर जाएगा ना तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमें सेंसरी और मोटर में पहले कंफ्यूजन होगी कि हम पहले एक बार इसको समझ लें।
हम अभी है ना, हम गोल्जी टेंडन पे पहुंचे नहीं, अभी मसल स्पिंडल पे रहो, थोड़ी देर में गोल्जी टेंडन तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं उसके जो है ना सेंटर में जो है वो मसल स्पिंडल है, और मसल स्पिंडल की जो सेंसरी सप्लाई है वो 1A फाइबर्स है, और जो इसकी मोटर सप्लाई है वो A गामा फाइबर्स है। ठीक है, मोटर सप्लाई टू द मसल इज A गामा फाइबर्स, याद रहेगा। मैम इंट्राफ्यूजल मसल की जो मोटर सप्लाई है वो ए गेमा है। हाँ, इंट्राफ्यूजल में जो मसल स्पिंडल पड़ा है, मसल स्पिंडल की जो मोटर सप्लाई है उसके एंड्स पे वो A गामा है। यस, यू आर राइट। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं उनकी मोटर सप्लाई A गामा है, एक्स्ट्राफ्यूजल की मोटर सप्लाई A अल्फा। ठीक है, ठीक है। सही है। इंट्राफ्यूजल और की इंट्राफ्यूजल की मोटर सप्लाई ए गेमा है। यस, A गामा है। ठीक है, और सेंसरी और सप्लाई सर 1A, सेंसरी सप्लाई 1A है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि मसल स्पिंडल का काम क्या होता है। प्रोप्रियोसेप्टर है ना, मसल स्पिंडल का क्या काम होता है। मैम मैम लेंथनिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। it regulates the length, ओके muscle spindle. ओके, सो बेसिकली स्पिंडल से याद रखो कि स्पिंडल is basically get stimulated by the stretch। ठीक है, स्ट्रेच इज लेंथनिंग। ठीक है, स्ट्रेच इज लेंथनिंग। ठीक है, क्लियर है। सो लेंथ को चेंज करना है, तो आप जब किसी के मसल के टेंडन पे हैमर स्ट्राइक करते हो तो एक्चुअली आप क्या करते हो। व्हेन यू स्ट्राइक द, जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप के टेंडन पे आपने हैमर स्ट्राइक की, तो आप देखते हो कि नॉर्मल उसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या एग्री बिलाल साहब, एग्री के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन आपने हैमर मारी उस वक्त क्या हुआ, आपने हैमर क्यों मारी। To check आपने the tendon रेस्ट, reflex. इंक्रीज करने के लिए। आप सॉरी क्या किया आपने। To check the tendon reflex. हाँ, तो टेंडन रिफ्लेक्स तो चेंज कर, वैसे चेक कर लेते, हाथ लगा के हैमर क्यों मारी उसके टेंडन पे, उसने क्या किया। अभी मैंने आपको बताया, आप लोग ने खुद ही बताया उसने क्या किया। मैम उसने इलिसिट किया। उसने बेसिकली मसल स्पिंडल को एक्साइट किया है बाय लेंथनिंग, बाय स्ट्रेचिंग द मसल स्पिंडल। ठीक है, आपने टेंडन पे जैसे ही हैमर स्ट्राइक की तो उसने बेसिकली क्या किया, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में मसल स्पिंडल्स पड़े थे, दे गेट स्ट्रेच। ठीक है, और उन्होंने स्ट्रेच की वजह से सिग्नल भेजे टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कैसे भेजे, 1A फाइबर से। 1A फाइबर्स ने स्पाइनल कॉर्ड में जाके कहा कि मैं स्ट्रेच हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं स्ट्रेच हुआ हूँ तो मुझे ए अल्फा मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ ताकि स्ट्रेच खत्म हो जाए। एग्री, ऐसा ही कुछ हुआ। मैम एक बार रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा जी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टेंडन पे हैमर मारी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ये जो मसल स्पिंडल पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको गुस्सा आया, ये स्ट्रेच हो गया कि मुझे क्यों हैमर मारी, इसने स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजे कि मैं स्ट्रेच हो गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, ए अल्फा मोटर न्यूरॉन को कहा कि एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को कहो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, तो आपने हैमर स्ट्राइक की और आपको उसके रिटर्न में क्या मिला, मसल की कॉन्ट्रैक्शन मिली। तो हैमर स्ट्राइक किया आपने तो 1A फाइबर्स एक्साइट हुए, 1A फाइबर्स ने स्पाइनल कॉर्ड में गए। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड ने ए अल्फा फाइबर्स को कहा कि एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और ये जो है एक कॉन्ट्रैक्शन जो है यहीं पर एंड हो गई। ठीक है, और इस ये रिफ्लेक्ट, अच्छा अब मैं 1 मिनट जरा कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोग सवाल करना अगर फिर समझ ना आए तो। ठीक है, अब अगर इस रिफ्लेक्स को देखें तो इस रिफ्लेक्स के अंदर 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, 1A और A अल्फा। ठीक है, और बीच में एक साइनेप्स हो रहा है। ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्स, इसके बहुत सारे नाम है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मायोटेटिक रिफ्लेक्स, ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो
तो जिधर जिधर आप हैमर मारते हो, चाहे फिर वो बाइसेप पे मारो, चाहे ट्राइसेप पे मारो, चाहे एंकल पे मारो, चाहे पेटला पे मारो, ठीक है, चाहे ब्रेकियोरेडियलिस मारो, सारे के सारे जो रिफ्लेक्स एलिसिट करते हैं वो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसके बाद मसल रिलैक्स हो जाता है। दिस इज द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आप सब ने पेंसिल पकड़ी हुई होगी या पेन, आप लेक्चर सुन रहे हो, कहीं नोट कर रहे हो, ठीक है। हमारे मसल नॉर्मली क्या इस तरह से एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने बुक उठानी है, मैम अल्फा मोटर न्यूरॉन को कौन कहता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन को 1A फाइबर्स कहते हैं। उसने उसको साइनेप्स करवाया, यहाँ पे देखो 1A फाइबर्स कहते हैं कि मुझे स्ट्रेच मिली है, तुम जाके कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं ना। अब मुझे अगर बाइसेप को भी कॉन्ट्रैक्ट रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई चीज भी होल्ड की हुई है, तो मेरा बाइसेप जो है वो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन जो कि हैमर के स्ट्राइक से हुई। एग्री? अब ये सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन कैसे मेंटेन होती है? मसल ने तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ किया और रिलैक्स हो गया। इज इट पॉसिबल टू मेंटेन दिस सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन विद द हैमर स्ट्राइक? नॉट पॉसिबल ना। तो कैसे होती है? जब हम किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब ए अल्फा ने एक्स्ट्रा फ्यूजल को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो ए गैमा, हमने कहा था मसल स्पिंडल की मोटर सप्लाई भी है, ये वाहिद रिसेप्टर है हमारी बॉडी का जिसको मोटर सप्लाई की जरूरत होती है। तो ए गैमा ने इसके एंड को, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के एंड को कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन रही जब तक हमने उस मसल को कॉन्ट्रैक्टेड रखा, तो जिसकी वजह से मसल स्पिंडल ने कंटिन्यूअसली इंपल्सेस भेजता रहा, इसकी फायरिंग नहीं रुकी, और ए अल्फा एक्स्ट्रा फ्यूजल को कॉन्ट्रैक्ट करता रहा और ए गैमा इंट्रा फ्यूजल को कॉन्ट्रैक्ट करता रहा। इस तरह से हमारी ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेंटेन रही, जो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी में करते हैं, कोई भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो कि सस्टेन्ड होती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टेंडन रिफ्लेक्स। कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई? मैम ये सस्टेन्ड कंट्रैक्शन वाली बात एक दफा रिपीट कर दे। इसमें मेन पॉइंट ये है कि ए गैमा जो है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर को कंट्रैक्ट रखता है, इस वजह से सस्टेन्ड कंट्रैक्शन रहती है। हाँ, जब वो इसके एंड्स को कॉन्ट्रैक्ट रखेगा ना, तो ये मसल स्पिंडल के 1A फाइबर्स जो है ना, ये इम्पल्सेस भेजते रहेंगे और ये रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है। जब हमने टेंडन स्ट्राइक किया था, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मैं दूसरा लिंक भेजूंगी, आप उससे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। जब ये इसने जो है इम्पल्स, ये कंटिन्यूअस इम्पल्सेस हमें चाहिए टू मेंटेन दिस कॉन्ट्रैक्शन। दिस कंटिन्यूअस इम्पल्सेस कैन बी मेंटेन बाय द ए गैमा मोटर न्यूरॉन्स, जो कि मसल स्पिंडल को एक्साइट करता रहे कंटिन्यूअसली इसके एंड को कॉन्ट्रैक्ट करके। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा ना, तो मसल स्पिंडल पे बीच में स्ट्रेच मेंटेन रहेगा। हमने क्या कहा,